आओगे नहीं, हमारा कभी पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह मालिक बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस मालिक का दर्शन दीदार करो। यही तो भीखा साहब ने फरमाया कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमूलक दौलत रखी हुई। यही कबीर साहब ने फरमाया कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा शाही तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही मुसलमान फकीरों ने फरमाया, अरे भाई कहां भटक रहे हो, खुदा कहीं बाहर नहीं, वह तो शाहरग में यानी सुषुम्ना नाड़ी के नजदीक है। अरे क्यों भटकता फिर रहा, तू आए तलाशे यार में, और रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। कि जिस खुदा को हम आप जंगलों पहाड़ों कंकड़ों और पत्थरों में ढूंढ रहे, वह खुदा कहीं बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा, इसी शरीर के अंदर, वजूद के अंदर मिलूंगा। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, यह असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इस हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने यही लिखा कि भाई अपने वजूद के अंदर जाकर, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के उस मालिक की खोज करो, खुदा की खोज करो। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, इस कुदरती काबे के अंदर बैठा हुआ। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस कुदरती काबे के अंदर जाकर हम उस मालिक को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो महात्मा समझा रहे कि भाई कुदरती काबे की तू, और मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, महात्माओं ने स्पष्ट लिख दिया कि कुदरती काबे की तू, यानी शरीर के अंदर जाकर, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर, और मेहराम में सुन गौर से, यानी इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहां ये जीवात्मा बैठी हुई, यही कुदरती काबे का असली मेहराब है। फिर फरमाया कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी इस परमात्मा की दरगाह से, खुदा की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आप के अंदर दिन रात धुनकारे दे रही। वो आवाज हमारे आप के अंदर गूंज रही। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। अरे कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और वो नाम तुम्हारे अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा।
नाम भी दो तरह के होते, एक वर्णात्मक नाम होता और दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने, पढ़ने, बोलने में आता, जैसे राम, श्याम, सीता राम, हरे रामा, हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम है। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते जो न लिखने में आता है, न जबान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी शब्द या नाम को मुसलमान फकीरों ने, प्रेमी भाई बहनों और अन्य महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में उस नाम को संबोधित किया। ईसा मसीह साहब ने, गुरु नानक साहब ने उसे धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। अन्य महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में उसे संबोधित किया। तो मुसलमान फकीरों ने उसे बागे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कहकर याद किया। ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम जीवों को समझाने की कोशिश की। वो शब्द या नाम उस परमात्मा की दरगाह से इस हरि मंदिर के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। इस कुदरती काबे के अंदर रात और दिन आवाज आ रही। जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी, उस आवाज को जब सुनती है, तो उस आवाज में ऐसी कशिश है, शब्द वो चुंबक है, जीवात्मा उस आवाज को सुन करके उसी जगह पहुंच जाएगी जहां परमात्मा बैठकर आवाज दे रहा।